उतार चढ़ाव देख चुके हैं। मुझे आज भी ये बात समझ में नहीं आ रही। इजाजुल हक साहब, गुफ्तगू आपसे शुरू करूंगी, उसके बाद आमिर ज़िया की तरफ जाऊंगी। मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि ये किस चीज की लड़ाई है, कौन किससे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, और इस लड़ाई की वजह क्या है। मेरी तो समझ से अब ये गेम बिल्कुल बाहर हो गई है, क्योंकि हमारे जो गोल पोस्ट है ना, वो तो हर 2-2.5 साल में तब्दील हो जाते हैं। 2.5 साल में नवाज शरीफ मनपसंद, फिर नहीं। 2.5 साल में मरियम कभी जिंदगी में मुल्क में नहीं आ सकती, फिर आ गई। 2.5 साल में शहबाज शरीफ जेल जाएंगे, नहीं। 2.5 साल में जरदारी साहब मेमो गेट, फिर नहीं। फिर अब जरदारी साहब काबिल कबूल। 2.5 साल में इमरान खान नंबर 1 लीडर होगा, अब नहीं, उसे माइनस करना है। आप पे छोड़ देती हूं, अगर आपके पास इसकी कोई तज्जिया है तो मुझे बता दें, मैं तो थक गई हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं समझता हूं जो इंट्रो में आपने बातें की हैं, ये हर पाकिस्तानी की आज यही आवाज़ है और यही सवाल है। और बहुत से सवालात हैं जो लोगों के जहनों में भी उभर रहे हैं, और 22 करोड़ अवाम भी इसी वजह से परेशान है कि हमें किस तरफ, हमारा किबला किस तरफ है, हमारा रुख किस तरफ है, हमारी सिमत किस तरफ है। हम 75 साल के बाद इतने बड़े सवालिया निशान पर खड़े हुए हैं कि हमें समझ नहीं आ रही कि गाड़ी को दाएं मोड़ना है या बाएं मोड़ना है, या चौराहे में इसको खड़ा कर देना है ताकि पीछे से आने वाली ट्रैफिक भी जो है वो रुक जाए और कोई आगे की तरफ ना जा सके। इन तमाम मामलात में आपने शोएब शेख साहब की बात की। मुझे मालूम नहीं कि उनका क्या कसूर है, क्योंकि उनका एक केस जो सुनने में आया है कि बड़ा पुराना कोई केस उठाकर उन्होंने सामने ले आए हैं, और पैमरा जो कुछ कर रहा है वो हम सब के सामने है। और अब ज़िमनी इलेक्शंस थे, उनको पोस्टपोन कर दिया गया है। रैलीज जो है वो निकल नहीं सकती। प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शंस का ऐलान कर दिया है, और कौमी असेंबली के इलेक्शंस का अभी कोई जिक्र ही सामने नहीं कि कब होंगे, कैसे होंगे, क्यों होंगे। मसला सिर्फ ये है, देखें, बड़ा एक अच्छे अंदाज में मैं इसको पुट करना चाहता हूँ ताकि किसी को कोई गलत फहमी ना हो। मसला ये है कि कई मरतबा आपके जो है वो प्रोजेक्शंस जो हैं वो सही नहीं होते। कई मरतबा आपके इक़दामात जो है वो सही नहीं होते। उन इक़दामात को फिर आपको रिवर्स नहीं किया जा सकता, वो फिर आगे की तरफ जाते हैं। यही जब 9 अप्रैल को रजीम चेंज हुआ था, अगर उस वक्त 3 ऑप्शंस जो सामने थे, उनमें से एक ऑप्शन था कि खान साहब की जगह कोई और इन हाउस चेंज करके आ जाए। दूसरा ऑप्शन था कि खान साहब जो है उनको हटा दिया जाए, और तीसरा था कि इलेक्शंस करवा दिए जाएं। अगर इलेक्शंस करवा दिए जाते तो ये सारे मसले हल हो जाने थे, और इस पे खान साहब भी मान चुके थे मेरे ख्याल में कि वही लोग जो एक इक़्तिदार में लाए गए हैं वो फिर खुद इक़्तिदार में उस वक्त आ जाते, क्योंकि पॉपुलैरिटी सिटिंग गवर्नमेंट थी, मामलात लोगों को इतने पसंद नहीं थे। हालांकि बहुत सी चीज़ें, यानी कि हमारी रेमिटेंसेस ठीक थी, हमारा एक्सपोर्ट्स ठीक थी, हमारा जीडीपी बहुत अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद कुछ महंगाई की वजह से लोग इतने खुश नहीं थे। तो उस वक्त इनको चाहिए था कि इलेक्शन करवाए थे। अब इनको पकड़कर इजाजुल हक साहब, ठीक है, इलेक्शंस करा लेते हैं। मैं आपकी बिल्कुल कदर करती हूँ, आपकी इस बात की बहुत, लेकिन क्या फायदा क्या है इन इलेक्शंस का? क्या फायदा है मुझे आज आप बता दें।